नमो बुद्धाय। अभी आज आप लोगों को दूसरा पाठ सिखाना है। अभी हम शुरू करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला कहा तो पाली भाषा का अक्षर है। अक्षर मानी कोई भी चीज़ें अपनी अंदर आने वाले चेतनाओं को किसी में हम लिख देता है। लिखने के लिए उपकार होने वाले चीज़ें को अक्षर कहता है। अक्षर का अर्थ क्षय नहीं होता है। कितना भी लिखते हैं, लिख के जाएं, कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षर कहता है। अक्षरों का भी दो प्रकार है। उसमें मुँह खोल के बोलना, मुँह कम बंद करके कम खोल के बोलना, ऐसा दो प्रकार होता है। फिर हम अक्षरों में अभी पहले आपको बताया, पाली भाषा में वर्तमान में ज़्यादातर दो व्याकरण चलते हैं, मोग्गल्लान व्याकरण और कच्छायन व्याकरण। कच्छायन व्याकरण में स्वर व्यंजन पूरा इकट्ठे करके 41 होता है। मोग्गल्लान मोग्गल्लायन में 43 अक्षर होता है, 43। उसी में और आप दूसरा कौन सा बताया? कच्छायन। कच्छायन में 41 अक्षर है, मोग्गल्लायन व्याकरण में 43 अक्षर है। हम आपको कच्छायन व्याकरण के अनुसार ही सिखा देंगे। 31 ना? कच्छायन में 31 अक्षर, 41 41। वर्णमाला में पहले स्वर, स्वर कहा तो जो अक्षर अकेला उच्चारण कर सकता है, किसी के सहारा जरूरत नहीं है, उसको स्वर कहता है। उसका दूसरा नाम है प्राणाक्षर। स्वर का दूसरा नाम है प्राणाक्षर, मानी उसके ज्ञान है, शक्ति है, अकेला चल सकता है, उसी को हम स्वर कहता है। जो स्वर से निकलता है, हाँ, जो स्वर से निकलता है उसको स्वर। हाँ, सभी अक्षर वहीं से निकलता है, लेकिन स्वर वो अकेला उच्चारण कर सकता है। अभी आ उच्चारण कर सकता है, लेकिन व्यंजन ऐसे उच्चारण नहीं कर सकता है। व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वरों को जुलाना पड़ता है, इसलिए स्वर जुला के व्यंजन क कहा तो उसमें आधा क है, अ है, ये स्वर उसमें जुला हुआ है। हाँ, स्वरों के अनुसार अक्षरों का वृद्धि हो जाता है, व्यंजनों का। इसलिए हम पहले स्वर सीखना चाहिए। स्वर में दो भाग हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ये 5 स्वर हैं। ये 5 को कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मानी कम समय लेकर,
हाँ, कम समय लेकर उच्चारण करने वाले अक्षर अ, एकमात्र का स्वर। ये है दीर्घ स्वर। अभी ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 3 है। अभी हमको दिखता है ये अ का आ है, ई का ई है, उ का उ है, लेकिन ए ओ वो नहीं। लेकिन मोगल्लानाचार्य ने ये दोनों भी दिया है, ए ओ। इसको हम ए ओ करके उच्चारण करता है, ए ओ। मोगल्लानाचार्य ने ए ओ। इसी प्रकार उसमें 10 स्वर होता है। मोगल्लान व्याकरण में 10 स्वर होता है, कच्चायन में 8 है। कच्चायनाचार्य ने कहा जब कहीं जुला हुआ अक्षर आता है, जुला हुआ अक्षर है तो इसके पहले ये ए अक्षर आया तो इसको दीर्घ होता है। लेकिन किसी जगह पर ऐसा नहीं होता है। अभी एत्त, एत्त कहा तो ए ह्रस्व उच्चारण करता है। ओट्टो, ओट्टो कहा तो ओ, वो दीर्घ नहीं हुआ है। किसी जगह पर नहीं होता, किसी जगह पर होता है। वो आगे आपको और स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी हम समझना चाहिए कच्चायन पाली वर्णमाला में 8 स्वर होता है। कितना? 8 स्वरों से 5 ह्रस्व हैं, 3 दीर्घ हैं। वर्णमाला में स्वर 8 है, 8 स्वरों से 5 दीर्घ हैं, 5 ह्रस्व स्वर हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं। अभी उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। कच्चायन व्याकरण में 41 अक्षर है, उसी में 8 स्वर होता है। उसी 8 से 5 ह्रस्व होते हैं, 3 दीर्घ होते हैं। वो याद रखना है। इसके बाद व्यंजन। ठीक है, अभी आप लोग घर पे सब्जी बनाते ना, उसका दूसरा नाम व्यंजन। सब्जी को व्यंजन कहते हैं ना। व्यंजन क्यों कहते हैं? उसमें एक चीज़ नहीं है, मिला के बनाता है, अनेक चीज़ें मिला के बनाता है। इसी प्रकार इसको भी मिला लेता है, मिला के बनाता है। अभी इसको थोड़ा इधर से लगाना पड़ता, क्योंकि ये अर्ध अक्षर है। हाँ, कि क नहीं बोलता है, उक करके उच्चारण कर सकता है, लेकिन इसको अ जोड़ने के बाद क बन जाता है। नहीं, ये अक्षरों अभी व्यंजन में 5 लेता है। क,
अभी स्वर जोड़ के हम लोग बोलते हैं क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, का ख। अभी का कहा तो मुँह खुलता है, क कहा तो कम है, गा घ ङ ये नाक और गले से होता है, इसलिए क से शुरू होता। हमारे मराठी में इसको वांग बोलते, वांग। अफ्रीका जो है हाँ। उसको वांग वांग बोलते। इसका बिंदी का ही उच्चारण आते हैं, ये बिंदी उसका जब शब्दों में लिखता है उच्चारण बिंदी का ही आते हैं। वांगमय। हाँ वांगमय, हाँ वांगमय करते हैं तो वो यही अक्षर लिखता है। ये है ञ, अभी ये कई अल्फाबेट में अभी है नहीं, कई में वो को निकाल दिया है, मराठी में है नहीं, नहीं। च छ जा ज ञ, उसको ञ कहता है, ञ नए नहीं ञ। और मराठी में नए बोलता है लेकिन उच्चारण में को ञ बोलना है। टा ठ डा ढ न, न अना। ये को हम लोग इसमें बताए मूर्धद न दांतद न। दांतद मानी दांत को स्पर्श करके उच्चारण करता है, मूर्धज मानी ऊपर को स्पर्श करके बोलता है। बट ये अक्षर बोलने के बाद जीभ का किनारा मोड़ के ऊपर जाना चाहिए, इसको बोलने के बाद जीभ दांतों में स्पर्श होना चाहिए। ये अभी 25 अक्षर लिखा है, 5 5 5, इसमें 5 हिस्सा है। ये पंच वर्ग है, खवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इसी प्रकार कहता है। ये ख से शुरू होता है खवर्ग, छ से शुरू हो गया तो चवर्ग, ट से शुरू हो गया तो टवर्ग, त से शुरू हो गया तो तवर्ग, प से शुरू हो गया तो पवर्ग। क्योंकि आगे हमें ये अक्षर वर्गों के हिसाब से समझा देता है, उस वर्ग का अक्षर है, इसलिए हम वर्ग को समझना पड़ता है। वर्ग हमें भूल गया आगे दिक्कत हो जाता है, इसलिए वर्ग याद रखना चाहिए। ख वर्ग कहा तो उसमें कौन सा अक्षर है, च वर्ग कहा तो कौन सा अक्षर है, ट वर्ग कहा तो कौन सा अक्षर है, त वर्ग कहा तो कौन सा अक्षर है, प वर्ग कहा तो कौन सा अक्षर है। उसी अक्षरों को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसको पाली में बोलते कि हिंदी में भी क वर्ग च वर्ग
हाँ हिंदी में भी है। हिंदी में भी। हाँ ये 5 को दूसरा नाम है वर्गाक्षर। वर्गाक्षर कहता है। वर्णाक्षर में नहीं वर्णाक्षर नहीं, वर्गाक्षर। वर्ग ग वर्गाक्षर। हाँ वर्ग वर्ग म्हटलं त्यांनी वर्ग हो वर्गाक्षर का वर्ग है ना। मराठी में वर्णाक्षर बोलते मराठी में वर्णाक्षर वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ फिर हम वर्णमाला कैसे बोल रहे हैं इसको वर्ण। वर्णमाला ये है। हाँ वर्ण ये सभी को वर्ण कहता है। हाँ तो ये वर्ण इसलिए हाँ इसलिए माला मानी जो गाले पहनता है ना, एक के पीछे एक जोड़ के बनता है ना, इसी प्रकार ये भी एक एक अक्षर जोड़ के बना हुआ ना। अलग और व्यंजन अलग हो। हाँ इसलिए अक्षरों का माला है, इसलिए वर्णमाला कहता है। ये स्वर अलग हो गया व्यंजन अलग हो गया, हाँ। इसलिए वर्ग अलग हो गया, वर्गाक्षर हो गया। हाँ व्यंजनों से ही वर्ग बन जाता है। हाँ 33 व्यंजन है, अभी 25 दिया है, 8 और बाकी है। हाँ ये 33 व्यंजनों में ये 5 को अलग बताते हैं ये वर्गाक्षर करके। 48 है ना व्यंजन 48 है। 33 से ये स्वर 12 है। स्वर 8 है। हाँ मैं मराठी की बोल। ये 33 से पूरा 41 बनता ना, 41 बनना है। अभी इधर जगह कम है इसलिए अभी ये हो गया ना। हाँ अभी आखिर मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है ना, वो सब मैं कर रहा पहले का भी छूट गया है ना, तो वो भी छूट गया तो समझ में आ रहा अपना ज्ञान अच्छा नहीं। अभी ये बाकी 8 य र ल व स ह ल अंग। अंग कहा तो वैसे अ मानी ये बिंदी का उच्चारण करने के लिए अकेला उच्चारण करना कठिन नहीं, उसके लिए इसको लगाता है, लेकिन अगले अक्षर नहीं है इसमें। अक्षर सिर्फ ये बिंदी है। बिंदी को हाँ अम नहीं है, अंग अंग अंत इधे संग लंग हंग इस कहता नहीं। ये इसको ये अक्षरों को अंतस्थ अक्षर कहता है, इसको ऊष्मन कहता है, इसको निगहित कहता है। ओ हो ये न है ना, न ये न्य 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
ञ, एक ही अक्षर है, य ञ ञ। य हाँ, य। ठीक है, इसमें मेरा लक्ष्य होते थोड़े से। पन्या कहते ना, पन्या, पन्या। पंजे नहीं कहते ना, हाँ पन्या, पन्या। पन्या कहने के बाद ये है ओके ओके, ञ। उसमें थोड़ा डॉट देना है, पन्या। हाँ, पन्या। हाँ, उसमें जो है उच्चारण जो है उसको छोड़ के उसको पकड़ना है, यानी गैप देके। ओ, पन्या। पन्या। हाँ, नीचे ऊपर। इसमें अभी और है घोष अघोष, घोषाक्षर अघोषाक्षर, इसी से ही निर्माण होता है, घोषाक्षर अघोषाक्षर। ये इसके साथ स जुड़ा देता है, स। ये क क च च ट ठ त थ प प और ये स। कितना? 11, 2 4 6 8 10 11। ये 11 अक्षरों को कहता है अघोषाक्षर, अघोषाक्षर, अघोष अक्षर, अघोष। ये 11 क क च च ट ठ त थ प फ स। एक अघोषा अक्षर है। हाँ, अघोष अक्षर, अघोषा। अघोष अक्षर, अघोष जोड़ने से अघोष अक्षर बन जाता है। ये 11 अक्षर उसको अघोष अक्षर कहता है, अघोषा अक्षर। अघोष अक्षर। अघोषा अलग है। हाँ, शर। अघोष अक्षर, शर तो अघोष अक्षर, इसलिए के जोड़ दिया अघोषा। यानी एक ही अर्थ हो जाएगा ना, या अघोषा अक्षर। हाँ, एक ही इसमें आ जाएगा। एक ही में आता है, हाँ, एक ही इसमें क्योंकि अघोष कहा तो श के आखिरी अ है, अक्षर कहा तो शुरू में अ है, दो स्वर एक जगह तो जोड़ सकता है, एक स्वर खत्म होता है दूसरा द्वितीय हो जाता है, इसलिए अघोषाक्षर। अघोषा अक्षर, क्योंकि लंबे लंबे पाली के अंदर लंबे हाँ लंबे अक्षर है। हाँ। बाकी ये स इसमें आ गया, बाकी सभी अक्षर कितना? 22 अक्षर, बाकी 22 अक्षरों को घोषाक्षर कहता है, घोषाक्षर। अघोष में 11, अघोषा अक्षर के अंदर और ये 11 स सहित स के साथ क क च च ठ ठ थ थ प प, ये 11 अघोषाक्षर है। बाकी ये ग घ ङ ज झ ञ ड ढ न द ध न ब भ म, ये य र ल व ह ल, ये सभी घोषाक्षर है। समझ गया? नहीं समझा तो पूछ लेना, पता ना। ये बीच में लाइन लगा हुआ है, ये लाइन के इधर जो 10 अक्षर है, ये 10 अक्षर के साथ स अक्षर लेकर 11 को अघोषाक्षर कहता है। ये लाइन के इस तरफ का ये सभी 15 अक्षर है, ये 15 अक्षर के साथ इधर का 7 अक्षर है, 22 अक्षर जोड़ने के बाद उसको
22 अक्षरों को गोसाक्षर कहता है। गोसाक्षर। ये स फिर इसमें ही है क्या? स इसमें आता है, ये स इधर गया है आगोश में। आगोश है क्या? हो, ये के साथ ये बाकी अक्षर, ये हो, ये स इसमें नहीं है, ये स इस पे है, इधर को। हाँ, इधर से ना। ये स इस पे आएंगे।